1500, 1800, 2000। आज वे प्रोटीन खरीदना कंफ्यूजिंग ही नहीं है, महंगा भी हो गया है। हर ब्रांड कहता है कि उसका प्रोटीन बेस्ट है, लेकिन क्या हमें 2000 के अंदर या उसके आसपास कोई अच्छा क्वालिटी वे प्रोटीन मिल सकता है? हम लेट्स रिव्यू चैनल पे कभी भी किसी ब्रांड की मार्केटिंग नहीं करते। हम करते हैं डेटा एनालाइज। हम यूज़ करेंगे ऑफिशियल लेबल्स, इंडिपेंडेंट लैब रिपोर्ट्स, बॉक्सेस पे उनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करेंगे अमीनो एसिड प्रोफाइल और हज़ारों कस्टमर्स के फीडबैक, और उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि कौन सा बेस्ट वे प्रोटीन है जो 2000 के आसपास इंडियन मार्केट में आपको बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है। इसके लिए हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं 3 वे प्रोटीन्स। पहला वे प्रोटीन है फ्यूल वन का वे प्रोटीन। ये ऑफिशियल वेबसाइट पे करीब 2200 रुपये के आसपास मिल जाता है, ऑफर वगैरह लगा के 2000 तक मिल सकता है। दूसरा है नैक प्रो का इम्पैक्ट वे प्रोटीन। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे करीब 1400 रुपये के आसपास मिल सकता है, थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा ऑफ़र के हिसाब से। और तीसरा है ओशोआ का इम्पैक्ट वे प्रोटीन। ये करीब 1500 रुपये के आसपास ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाता है। ये तीनों ही वे प्रोटीन अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल हैं, पर इनके रेट थोड़े बहुत वेरी कर सकते हैं। बट लगभग ये 3 वे प्रोटीन हैं जो कि ट्रस्टिफाइड सर्टिफाइड हैं, और तीनों इस 2000 के आसपास की रेंज में अवेलेबल हैं। आज के कंपैरिजन में सिर्फ वही वे प्रोटीन शामिल हैं जो आज के टाइम पर 2000 के आसपास की रेंज में अवेलेबल हैं। ये कंपैरिजन सिर्फ पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे है, यानी कि हमने चेक किया है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, इनके ऑफिशियल लेबल्स, इनकी पब्लिश लैब रिपोर्ट्स और वेरीफाइड कस्टमर फीडबैक। हर प्रोडक्ट के लिए हमने किया है 7 राउंड एनालिसिस। जब हम कॉस्ट पे आते हैं तो नैक प्रो का इम्पैक्ट वे प्रोटीन आपको 1 किलो करीब 1400 रुपये का इजीली मिल जाएगा। ओसोआ का आपको 1500 रुपये का मिल जाएगा, और फ्यूल वन वे आपको मिलेगा करीब 2200 रुपये का। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे रेट्स अवेलेबल है एज ऑफ जुलाई 2026। पर अगर हम पर ग्राम ऑफ प्रोटीन की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो नैक प्रो इम्पैक्ट प्रोटीन पड़ता है आपको सिर्फ 2.65 रुपीज़ का। ओशोआ इम्पैक्ट वे प्रोटीन मिलता है आपको 2.95 रुपीज़ का, और फ्यूल वन वे का 1 ग्राम प्रोटीन के लिए आप पे करते हो 3.67 रुपीज़। तो इस कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो सबसे किफ़ायती है नैक प्रो का इम्पैक्ट वे प्रोटीन। फ्यूल वन वे इसमें सबसे महंगा है। दोस्तों, न्यूट्रिशनल कंपैरिजन करने के लिए हम इन तीनों प्रोडक्ट्स की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे गए, हमने इनके ऑफिशियल लेबल्स चेक किए, और उसके बेसिस पे हमने फाइंड आउट किया पर स्कूप में कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें तो फ्यूल वन वे बेस्ट है, क्योंकि उसमें सबसे कम करीब 4.5 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल हैं। टोटल फैट की बात करें तो वो नैक प्रो इम्पैक्ट वे प्रोटीन में बेस्ट है, क्योंकि उसमें सबसे कम करीब 1.08 ग्राम फैट है। और जब हम कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं तो फ्यूल वन वे का डेटा अवेलेबल नहीं था। ओसुआ में करीब 16.55 mg क्लेम करते हैं कोलेस्ट्रॉल, और नैक प्रो में ये सबसे ज़्यादा है विच इज़ अराउंड 29.68 मिलीग्राम, जो कि काफ़ी हायर साइड पे है। जब हम इन 3 प्रोडक्ट्स को कंपेयर करते हैं फॉर विटामिन्स एंड मिनरल्स, तो सोडियम और कैल्शियम का डेटा अवेलेबल है ओशुआ के लिए और नैक प्रो के लिए। सोडियम ओशुआ में कम है, करीब 130.72 मिलीग्राम, नैक प्रो में है ये 180 मिलीग्राम, और कैल्शियम ओशुआ में है 23 मिलीग्राम, जबकि नैक प्रो में है 373 मिलीग्राम्स। विटामिन सी की बात करें तो इसका हमारे पास नंबर्स नहीं है फॉर ओशोआ एंड एक्नो, जबकि फ्यूल वन वे ये क्लियरली डिफाइन करता है कि विटामिन सी इसके हर एक स्कूप में करीब 20 मिलीग्राम है, विटामिन D3 करीब 5 mcg है, और जिंक करीब 6 mg है। जब हम इन तीनों प्रोडक्ट्स को कंपेयर करते हैं तो एक प्रोमिनेंट डिफरेंस नज़र आता है, जो है ओशुआ इम्पैक्ट वे प्रोटीन में क्रिएटिन एडेड है हर स्कूप में 3 ग्राम। फ्यूल वन वे और नैक प्रो इम्पैक्ट में क्रिएटिन नहीं है।
डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी ओशवा इम्पैक्ट वे प्रोटीन में अवेलेबल है, जबकि इसका कुछ भी मेंशन फ्यूल वन वे या नैक्प्रो की वेबसाइट पे नहीं है। BCAA ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स, ये फ्यूल वन वे में सबसे ज़्यादा है 5.29 ग्राम, असेंशियल अमीनो एसिड 11.28 ग्राम भी फ्यूल वन वे में ही सबसे ज़्यादा है। सेमी असेंशियल अमीनो एसिड्स का डेटा सिर्फ फ्यूल वन वे का अवेलेबल है 3.65 ग्राम, और नॉन असेंशियल अमीनो एसिड फ्यूल वन वे में है 9.07 ग्राम, जो कि ओशवा वे इम्पैक्ट में थोड़े ज़्यादा है 13.70 ग्राम। ग्लूटामिक एसिड जो है वो भी फ्यूल वन वे में 4.21 ग्राम्स है। बाकी ओशवा और नैक्प्रो में इसका कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। इन प्रोडक्ट्स की इंग्रेडिएंट डिटेल चेक करने के लिए हमने चेक किया इनकी वेबसाइट को और प्रोडक्ट पे इंग्रेडिएंट लेबल्स को। हमने पाया ओशवा इम्पैक्ट वे प्रोटीन और नैक्प्रो वे प्रोटीन का कॉम्पोजिशन लगभग सिमिलर है। दोनों ही बने हैं वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, वे प्रोटीन आइसोलेट और मिल्क सॉलिड से। लेकिन ओशवा इम्पैक्ट वे प्रोटीन में 3 ग्राम पर स्कूप क्रेटीन एडिड है, जबकि वो नैक्प्रो में नहीं है। जबकि फ्यूल वन वे बना है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट से, जिसमें एडिड है विटामिन सी, D3 और जिंक। इसमें कोई क्रेटीन एडिड नहीं है। इन तीनों ही प्रोडक्ट्स में स्वीटनेस के लिए ऐड किया गया है INS 955, जो कि सुक्रोलोस है और बहुत सारी लो कैलोरी ड्रिंक्स में स्वीटनेस ऐड करने के लिए यूज किया जाता है और सेफ है। जब हम इन तीनों प्रोडक्ट्स के अमीनो एसिड प्रोफाइल को कंपेयर करते हैं तो हमें मिलता है कि नैक्प्रो का डेटा पब्लिश नहीं है। फ्यूल वन वे में सबसे ज़्यादा 5.29 ग्राम BCAA ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स है, जबकि ओशवा में लगभग 4.55 ग्राम्स ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स हैं। जब हम असेंशियल अमीनो एसिड्स की बात करते हैं तो फ्यूल वन वे में 11.28 ग्राम है और यह असेंशियल अमीनो एसिड ओशवा में 9.74 ग्राम्स है। सेमी असेंशियल अमीनो एसिड्स भी फ्यूल वन वे में 3.65 ग्राम अवेलेबल है, जबकि इसका डेटा ओशवा या नैक्प्रो के लिए अवेलेबल नहीं है। ग्लूटामिक एसिड क्वांटिटी फ्यूल वन वे में है 4.21 ग्राम। ये तो हुई कंपनी क्लेम्स की बात, लेकिन हमने कोशिश की ट्रस्टिफाइड पे जाके इन तीनों प्रोडक्ट्स की लैब रिपोर्ट देखने की, तो हमने पाया कि नैक्प्रो की रिपोर्ट टेस्ट ट्रस्टिफाइड की वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। ट्रस्टिफाइड की ही वेबसाइट पे जब हमने कोशिश किया ओशवा वे प्रोटीन की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की, तो देखा ओशवा वे प्रोटीन की भी जो लैब रिपोर्ट ट्रस्टिफाइड पे है वो एक्सपायर्ड है। इस वक्त नैक्प्रो और ओशवा दोनों की ही रिपोर्ट ट्रस्टिफाइड वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। फिर हम गए फ्यूल वन वे की रिपोर्ट चेक करने। ट्रस्टिफाइड पे इसकी 3 रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। टेस्ट रिपोर्ट 1, और हमने इसमें चेक किया कि मैक्रो एक्यूरेसी में प्रोटीन, कार्ब या फैट क्वांटिटी में सब कुछ विद इन द लिमिट है, ओके है। अमीनो स्पाइकिंग स्टेटस भी नॉट फाउंड, विद इन द लिमिट है, जो कि एक अच्छी खबर है। तो ट्रस्टिफाइड में इन तीनों प्रोडक्ट्स में से सिर्फ इसी प्रोडक्ट का डेटा अवेलेबल है और रिपोर्ट्स अवेलेबल है। कोई भी हैवी मेटल इसमें नहीं मिला। उसके बाद हमने चेक किया ओशवा वे प्रोटीन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके लैब रिपोर्ट्स को चेक करने का। वहाँ पे भी हमें ये URL ब्लाइंड मिला, इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन या इनकी खुद की रिपोर्ट नहीं थी। नैक्प्रो की वेबसाइट पे जाके हमने जब इसकी कोई रिपोर्ट चेक करने की कोशिश की तो देखा कि नैक्प्रो की वेबसाइट पे न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन के साथ साथ यहाँ पे इन्होंने खुद की एक लैब रिपोर्ट सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस फॉर अ बैच नंबर जो कि जुलाई 26 का है वो पब्लिश किया है। तो फ्यूल वन वे का डेटा हमें ट्रस्टिफाइड पे मिल गया,
नैक प्रो का की इंफॉर्मेशन ऑल्दो शॉर्ट बट उसकी वेबसाइट पे मिलती है, लेकिन ओशवा की टेस्ट रिपोर्ट्स हमें कहीं भी इस वीडियो को बनाते वक्त तक नहीं मिली। कस्टमर रिव्यूज़ के लिए हम गए फ्यूल वन की वेबसाइट पे और वहाँ जाके हमने कस्टमर रिव्यूज़ को चेक करने की कोशिश की। यहाँ पे हमें इसका अपडेटेड प्राइस और फ्लेवर जिसमें ये अवेलेबल है वो इन्फॉर्मेशन भी दिखाई दी। उसके अलावा हमें यहाँ पे कस्टमर रिव्यूज़ मिले, करीब 4.3 स्टार है आउट ऑफ 5। इसमें लोगों ने मिक्स्ड रिव्यूज़ दिए, टेस्ट इज़ एवरेज, किसी ने कहा गुड प्रोडक्ट और किसी ने इसकी अफोर्डेबिलिटी को लेके कमेंट किया। बट एज सच प्रोडक्ट को लेके किसी ने कंप्लेन नहीं किया है। फिर हमने ओशवा की वेबसाइट पे जाके उसके रिव्यूज़ को चेक करने की कोशिश की, तो उसकी वेबसाइट पे तो हमें अच्छा ही रिव्यू देखने को मिला। हालांकि फ्यूल वन वे में ऐसा नहीं था। कमेंट्स में ओशवा वे प्रोटीन के कमेंट्स हमें लगभग ज़्यादातर अच्छे ही देखने को मिले हैं। फिर हमने नैक प्रो की वेबसाइट पे जाके उसका कस्टमर रिव्यू देखा। यहाँ पे हमें 771 रिव्यूज़ मिले और सारे फ्लेवर्स की इंफॉर्मेशन मिली जिसमें नैक प्रो वे प्रोटीन अवेलेबल है। नैक प्रो वे प्रोटीन के लिए हमें प्रोडक्ट रिलेटेड कंप्लेंट तो नहीं मिली, बट कुछ कमेंट्स मिले जो कि दर्शाता है कि इनकी डिलीवरी या कस्टमर कंप्लेंट को अटेंड नहीं किया गया। तो प्रोडक्ट को लेके ज़्यादा कोई इशू नहीं है एज़ पर यूज़र्स कमेंट, बट हाँ डिलीवरी अगर आप किसी रिमोट लोकेशन पे रहते हो डिलीवरी डिले हो सकती है, या अगर प्रोडक्ट आपको रिप्लेस कराना है उसमें कुछ फॉल्ट है तो टाइम लग सकता है। तो हैंडलिंग प्रोडक्ट की थोड़ा सा इशू हो सकता है। उसके बाद हमने अमेज़ॉन पे इन तीनों प्रोडक्ट्स के कमेंट्स को पढ़ने की कोशिश की। यहाँ आप देखेंगे कि फ्यूल वन वे के कमेंट्स ज़्यादातर पॉजिटिव ही हमें देखने को मिले। क्वालिटी को लेके, टेस्ट, बजट को लेके कुछ यूज़र्स ने इसमें ब्लोटिंग इशू और डाइजेस्टिबिलिटी को लेके भी कंसर्न रेस किया, बट ये एक स्पेसिफिक केस हो सकता है। उसी तरह अमेज़ॉन पे हमें नैक प्रो के हमने कमेंट्स चेक किए तो हमें मिला यहाँ पे भी लोगों का पॉजिटिव कमेंट्स ही हैं। लगभग 55% ने इसे 5 स्टार रेटिंग दी और 21% ने इसे 4 स्टार रेटिंग से नवाजा है। यहाँ पे भी प्रोडक्ट को लेके ज़्यादा कुछ कंप्लेंट देखने को नहीं मिली। फाइनली अमेज़ॉन पे हमने ओशवा वे प्रोटीन के रिव्यूज़ को चेक किया और देखा कि लोगों का एक्सपीरियंस ओशवा वे प्रोटीन के लिए कैसा रहा। यहाँ भी हमने पाया कि करीब 49% यूज़र्स ने इसे 5 स्टार रेटिंग दी, 26% ने इसे 4 स्टार रेटिंग दी। काफ़ी अच्छा कमेंट्स लोगों से देखने को मिले। कुछ लोगों ने कमेंट इसकी लो प्रोटीन परसेंटेज को लेके भी कुछ यूज़र्स ने इसमें कमेंट किया है। तो ओवरऑल अगर हम कमेंट्स की बात करते हैं तो इन तीनों ही प्रोडक्ट्स के हमें मिक्स्ड रिव्यूज़ देखने को मिले। तो ब्रांड ट्रांसपेरेंसी की जब हम बात करते हैं तो हमने देखा ये तीनों ही ब्रांड्स ट्रस्टिफाइड सर्टिफाइड ब्रांड्स हैं। ओशवा और नैक प्रो की अभी कोई रीसेंट रिपोर्ट ट्रस्टिफाइड की वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, जबकि फ्यूल वन वे की रिपोर्ट ट्रस्टिफाइड पे चेक की जा सकती है। नैक प्रो ने अपनी खुद की एक लैब टेस्ट रिपोर्ट उनकी वेबसाइट पे डाली है, बट ओशवा की ऐसी कोई भी डिटेल या टेस्ट रिपोर्ट हमें नहीं मिली। इंग्रेडिएंट डिटेल तीनों की वेबसाइट पे अवेलेबल है, बट इंग्रेडिएंट्स से जो हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है वो इन्फॉर्मेशन फ्यूल वन ने काफ़ी डिटेल में दी है। ओशवा वे इम्पैक्ट ने भी अपनी वेबसाइट पे काफ़ी डिटेल में उसे बताया है, लेकिन नैक प्रो ने इस इन्फॉर्मेशन को काफ़ी मिनिमल रखा है। तो इन तीनों ब्रांड्स में से ब्रांड ट्रांसपेरेंसी की अगर हम बात करें तो फ्यूल वन वे ने अपने कस्टमर्स का भरोसा जीतने के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल की है। तो ये था हमारा कंपैरिजन वीडियो। आप हमें बताइएगा कि आपको इन तीनों में से कौन सा वे प्रोटीन सबसे अच्छा लगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वर्क हार्ड, वर्कआउट हार्डर एंड एंजॉय लाइफ।